एक बार की बात है, इंद्र देवता जो है किसानों से नाराज़ हो गए और किसानों को बोला कि अब जो है अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी। किसी कारणवश उनसे परेशान हो गए और उनको बोला, अपसेट हो गए कि भैया यहाँ पर इस खेत में, इस जगह पे 12 साल तक बारिश नहीं होगी। तो सारे किसान जो थे वो परेशान हो गए कि भाई साहब अब यहाँ पर बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल नहीं उग पाएगी। तो वो गए इंद्र देवता के पास में कि भगवान ऐसा मत करिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो इंद्र देवता ने कहा कि चलो ठीक है, अगर शिव जी जो हैं वो अपना डमरू बजा देंगे तो आपकी बारिश आ जाएगी। तो इतने में जितने में जो किसान हैं वो जाते हमारे शिव जी के पास में, तो उतने में इंद्र देवता जी शिव जी को बोला कि आपके पास किसान आएंगे, उनको बोलना कि 12 साल तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने बोलना बस आप ऐसा करना, और बात खत्म हो गई। और आगे डमरू भी नहीं बजाना आपने 12 साल तक। उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो किसान थे वो वहाँ पर पहुँचे और शिव जी को के सामने गुहार लगाई कि भाई आप डमरू बजा दीजिए। इंद्र देवता जी जो है हमारे से नाराज़ हो गए हैं किसी बात पे, और हमारी बारिश जो है तभी आएगी जब आप डमरू बजाओगे, और हमारी फसल उसी हिसाब से तभी उग पाएगी और हम आगे काम कर पाएंगे। तो वहाँ से जैसा कि इंद्र देवता ने पहले ही अप्रोच कर दिया था शिव जी को कि आप डमरू मत बजाना अगले 12 साल तक। तो उन्होंने बोला कि 12 साल तक जी मैं डमरू बजाऊंगा नहीं। तो ये बात सुन के फिर जो किसान थे वो वापस अपने घर पे आ गए कि भाई निराशा हाथ लगी उनको वहाँ पर भी अल्टीमेटली। तो ऐसा होने के बाद में एक किसान जो था उनमें से, वो किसान डेली जाता अपने खेत में और वहाँ पर फसल का जो प्रोसेस था डेली बेसिस पे वो करता, वही बीज बोना, पानी डालना और ये सब चीज़ें करता रहा। बहुत सारे किसानों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये तो पागल है, ऐसा ही फालतू की चीज़ें करता रहता है, जबकि यहाँ पर श्राप मिल चुका है 12 साल वाला, तो क्यों कर रहे हैं। तो किसान जो था अपना वो प्रोसेस करता रहा। 3 साल हो गए ऐसे ही करते करते। 3 साल होने के बाद में एक भला मानस आया, उससे किसान से पूछा कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि 12 साल तक यहाँ पर कोई भी बारिश जो है नहीं होने वाली है। तो वो किसान बताता है कि अगर मैं घर पे बैठ गया बाकियों की तरह तो मैं अपना सारा प्रोसेस जो है खेती बाड़ी का वो भूल जाऊंगा। 12 साल के बाद मुझे याद नहीं होगा कि मैं किस प्रोसेस से, किस टेक्निक से यहाँ पर जो था खेती बाड़ी करा करता था और अपनी फसल उगाता था। तो ये बात सुन ली हमारी पार्वती माता ने। तो पार्वती जी गई शिव शंकर के पास में, उन्हें बोला कि अगर आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाओगे तो क्या आप डमरू बजाना भूल तो नहीं जाओगे। तो हमारे शिव शंकर तो भोले, तो ये बात सुन के उन्होंने तुरंत डमरू बजा दिया। उन्होंने देखा कि मैं बजा सकता हूँ कि नहीं बजा सकता। तो जैसे ही उन्होंने डमरू बजाया बारिश आ गई, वो 12 साल वाली कहानी ख़त्म हो गई। तो जो वो किसान था उसकी फसल बहुत तेज़ी से उग गई, बहुत तेज़ी से ग्रो हो गई, क्योंकि वो तो डेली प्रोसेस कर ही रहा था। बाकी उसको देख के डिसअपॉइंट हो गए कि भाई इसकी तो बहुत तेज़ी से हो गई। तो इस बेसिकली छोटी सी कहानी से हमारे को ये सीख मिलती है कि आप चाहे कोई भी बाधा आ जाए जीवन के अंदर, कितनी ही दिक्कतें आ जाएं, लेकिन आप अपना जो प्रोसेस है वो करना कभी मत छोड़िए। क्योंकि जैसे ही आप प्रोसेस करना छोड़ोगे ना, तो आपके अंदर वो जो प्रोसेस करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। जो काम आप पहले 5 घंटे में करते थे, अब वो शायद आप 10 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। तो इसलिए इस चीज़ से थोड़ा सा सीखिए अपने जीवन के अंदर और कोशिश कीजिए कि आप, चाहे ये लॉकडाउन का पीरियड है, चाहे कोई भी महामारी है, चाहे कुछ भी है, आप वो जो प्रोसेस करते थे अपने जीवन के अंदर वो प्रोसेस कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आगे आने वाले वक्त में आपको जब ये सब चीज़ें ठीक होंगी तो दिक्कत परेशानी ना आए। होपफुली आपको ये छोटी सी कहानी के थ्रू एक सीख देने का प्रयास किया है, अच्छी लगी हो। थोड़ी लंबी बन गई ज़रूर, लेकिन होपफुली शायद आपको समझ में आएगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू।